तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर सर्च. वी आर डन विद फंक्शन एंड प्रोसीजर्स. वी आर डन विद फाइलिंग. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. फिर इसके बाद विल बी मूविंग ऑन टू एडीटीज. तो लीनियर सर्च हम किस काम के लिए यूज करते हैं? लीनियर सर्च बेसिकली वी यूज इन ऑर्डर टू सर्च डेटा फ्रॉम एन एरे. सही है. So, अगर मेरे पास एक 1D एरे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है और मुझे इसमें से डेटा फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा कि भाई ये काम करने के लिए इस पूरे एरे में से डेटा को फाइंड आउट करने के लिए जो सर्चिंग का एल्गोरिथम है वो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? लीनियर सर्च होगा. ठीक है. दो दो टाइप के सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं. एक है हमारा लीनियर सर्च और एक आता है हमारे पास बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च इज एन A2. लीनियर सर्च हमारे पास क्या है भाई? लीनियर सर्च हमारे पास है AS के अंदर. ठीक है. फिर उसके बाद हमने ये कहा कि अगली चीज, लीनियर सर्च के लिए जो हमें काम करवाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा. ठीक है. लीनियर सर्च में काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा. यूजर जो भी इनपुट देगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? उस वैल्यू को हम बोलेंगे सर्च वैल्यू. ठीक है. फिर इस सर्च वैल्यू को हमें अपने एरे के अंदर ढूंढना है हर एक एलिमेंट पे जा जाकर. फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मेरे पास आई सर्च वैल्यू 10. तो ये 10 इधर भी कंपेयर होगी, इधर भी कंपेयर होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी. तो ये जो हमारी वैल्यू है 10 ये हर जगह कंपेयर हो रही होगी. चाहिए ये जो हमारी वैल्यू है 10 ये हर जगह जाकर कंपेयर होगी. इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी. अब मैंने कहा कि भाई अगर तो मुझे वैल्यू मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल 28. 28 इधर जाके चेक होगी, यहाँ पे वैल्यू है नहीं. 28 इधर जाकर चेक होगी, यहाँ पर वैल्यू है नहीं. 28 इधर जाकर चेक होगी, यहाँ पर वैल्यू है नहीं. 28 इधर जाकर चेक हुई होगी कि भाई यहाँ पर वैल्यू है तो मिल गई. मुझे फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 28 वैल्यू मिल चुकी है. सही है. तो अब ये जो मुझे 28 वैल्यू मिली है फोर्थ इंडेक्स के ऊपर, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो मेरा लूप है जो कि चल रहा है इन ऑर्डर टू सर्च इन द होल एरे, ये लूप क्या हो जाए? ये लूप मेरा स्टॉप हो जाए. ठीक है. ये लूप मेरा क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए. इस काम के लिए मुझे कौन सा लूप लगाना पड़ेगा? आइदर वाइल लूप और रिपीट लूप. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कंडीशनल लूप है. तो इधर हम कंडीशन लगाकर काम कर रहे होंगे, लूप को रन करवा रहे होंगे. ठीक है भाई. यहाँ तक ये मसला. नहीं सर। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि वी विल बी यूजिंग अ वेरिएबल. वेरिएबल का नाम क्या है? पाउंड. ये वेरिएबल है हमारे पास बूलियन डेटा टाइप का. इट कुड आइदर बी ट्रू और इट कुड बी फॉल्स. चाहिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है. फाउंड कुड बी ट्रू एंड फाउंड कुड बी फॉल्स. दिस इज द रीजन वाई मैंने इसको क्या बोला है? बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल बोला है. वी विल नॉट बी यूजिंग फॉर लूप. ठीक है. वी विल नॉट बी यूजिंग फॉर लूप इन लीनियर सर्च बिकॉज अगर हम फॉर लूप को यूज करते हैं तो अगर मुझे मेरी वैल्यू मिल भी जाती है 28 जैसे मुझे यहाँ पर मेरी वैल्यू मिल भी गई थी, लेकिन अगर मैं फॉर लूप यूज करता तो ये मेरा पूरा लूप चलता टिल 6th इंडेक्स. इसीलिए मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज नहीं कर रहा हूँ. इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. क्यों? क्योंकि जो हमारा लूप है वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा. कब तक? जब तक हमारा एरे पूरा खत्म नहीं हो जाता. अभी तो हमारे पास 6 इंडेक्स थे, लेकिन रियल लाइफ में हमारे जो एरे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं. ठीक है. तो उसमें फिर ये होता है कि भाई हमारा एरे पर 1000 10,000 तक जा जाकर चल रहा है. सो दैट विल बी वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग और साथ ही साथ इनएफिशिएंट. ठीक है. क्योंकि भाई जब एक ही चीज को ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है तो इट विल मेक अवर प्रोग्राम इनएफिशिएंट. सही है. सो वी विल बी नॉट यूजिंग फॉर टू नेक्स्ट. अच्छा, फिर आते हैं सर्चिंग की टेक्निक के ऊपर. ठीक है जी. सो यहाँ पर सर्चिंग की टेक्निक हमारी क्या है? सर्चिंग की टेक्निक ये है कि हमें कंपेयर करवाना होगा यूजर की दी हुई वैल्यू को किससे? एरे के इंडेक्सेस से. तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास ये एक एरे बना हुआ है तो इसका लूप लगा के इंडेक्स हमें चेंज करते रहना है जब तक हमें वैल्यू नहीं मिल जाती. एज सुन एज हमें वैल्यू मिल जाएगी हमारा फाउंड ट्रू हो जाएगा. तो मैंने ये कहा कि भाई ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा. अच्छा, फाउंड का वेरिएबल तुम्हें एक और नाम से मिलेगा पेपर में या फिर दूसरी बुक्स वगैरह में. दैट विल बी फ्लैग. ठीक है. वेरिएबल है तो ज्यादा समझ आए इस वजह से इसको मैंने क्या करा? नाम चेंज कर दिया टू फाउंड. यहाँ तक की मसला. अरे भाई वन नहीं है. पिछली क्लास में भी तुमने यही पूछा था. वन नहीं है, इंडेक्स है. हाँ, वन डायमेंशनल एरे. तो वन डायमेंशनल ठीक एरे है। के अंदर, वन डायमेंशनल एरे के अंदर ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, आई लिखा हुआ है, तो ये इंडेक्सेस को यहाँ पर रेफर कर रहा है. जैसे जैसे इंडेक्सेस की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे इंडेक्स की वैल्यू मैंने कहा भाई पहले मेरे पास वन है, तो यहाँ पर आई की जगह पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा. तो एरे इंडेक्स वन पे जाएगा और जो भी एलिमेंट है उसको फैच करके लेकर आएगा. ठीक है. फिर इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई
टू हो गई, तो एरे इंडेक्स टू पे जाएगा, यहाँ से जो भी एलिमेंट है उसको फैच करके लेकर आएगा और कंपेयर करेगा वैल्यू के साथ। फिर उसके बाद दोबारा से बढ़ेगा तो थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा। समझ आई? जी सर। चलो, तो अगर तो हमें वैल्यू मिल जाती है तो फिर क्या करना है, फाउंड को ट्रू कर देना है कि भाई हमें वैल्यू मिल गई। और अगर फॉल्स हो जाती है तो वी विल बी इंक्रीमेंटिंग द इंडेक्स। इसका कोड देख लेते हैं। लीनियर सर्च का कोड हमारे पास ये रहा। वाइल लूप से देख लें। डिक्लेयर, ये मेरे एरे का नाम है। एरे मेरा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है भाई, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो। ये जो एरे है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है भाई, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर फिफ्थ इंडेक्स तक, और सारी इंटीजर वैल्यूज के अंदर है। अब मैंने कहा कि भाई वी नीड टू डिक्लेयर इंडेक्स एज इंटीजर। ठीक है, वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा, बेसिकली सर्च वैल्यू जो कि यूजर इनपुट करेगा वो, और साथ ही साथ जो इंडेक्स की वैल्यू है जो एरे को एक्सेस करने के लिए वी विल बी यूजिंग, ये दोनों चीजें मैंने इंटीजर डेटा टाइप से करी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास 1 2 3 करके इंटीजर्स आएंगे, इसमें भी मेरे पास इंटीजर वैल्यू यूजर डालेगा। फाउंड जो है मेरा वेरिएबल वो बताया था बूलियन है, तो उसको बूलियन से ही हमेशा हमने डिक्लेयर करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद मैंने कहा भाई फाउंड को स्टार्टिंग में मैंने क्या रखा है, फॉल्स। फाउंड को मैंने स्टार्टिंग में फॉल्स क्यों रखा है भाई, फाउंड को फॉल्स रखने का ये वजह है कि भाई हमें वैल्यू अभी तक नहीं मिली ना, तो इसको इनिशियलाइज किससे कर दिया है, फॉल्स से। ठीक है, तो फाउंड का जो वेरिएबल है इसको इस तरीके से समझो कि तुम इससे सवाल पूछ रहे हो कि भाई वैल्यू मिल गई, इसने कहा नहीं, फॉल्स, नहीं मिली। ठीक है, अगर तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा तो इट मीन्स कि भाई वैल्यू मिल गई। इंडेक्स के अंदर हमने क्या डाल दिया है, वन। सही, इंडेक्स के अंदर हमने क्या चीज डाल दी है, वन डाल दिया। इनपुट कर रहे हैं क्या, एंटर सर्च वैल्यू, और ये वैल्यू जाकर कहाँ पे स्टोर हो रही है, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एंटर सर्च वैल्यू, ये क्या आ गया हमारा, प्रॉम्प्ट, और ये जाकर कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वैल्यू के अंदर। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यानी आई हमारे पास, अच्छा लेस देन इक्वल टू क्यों आया, वाइल लूप जब स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि भाई जब भी हम वन को रखेंगे तो वी नीड टू यूज लेस देन इक्वल टू, पूरी लॉजिक दी थी, वीडियो जाकर चेक कर लेना। फिर उसके बाद आई को अभी यहाँ पे क्या रखा है, लेस देन इक्वल टू 5, और साथ ही साथ एंड फाउंड को क्या रखा है, फॉल्स। तो यानी जब तक हमारा फाउंड फॉल्स रहेगा, जब तक हमारे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी, हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। एज सुन एज इनमें से कोई एक कंडीशन भी क्या होती है, फॉल्स होती है, एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, एंड की वजह से हमारे पास कंप्लीट आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, और हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? जी सर। तो डू, नीचे चले जाएंगे, ये सर्चिंग एल्गोरिथम आ गया जो अभी ऊपर देख कर आए थे। वैल्यू यहाँ पर आएगी, आकर यहाँ पर चेक होगी किसके साथ, एरे इंडेक्सेस के साथ। इंडेक्स एक एक करके यहाँ पर जो आई है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी आई चेंज होता रहेगा। इंडेक्स एक एक करके बदलता रहेगा। मैंने कहा भाई पहले वन से इनिशियलाइज किया हुआ है, यहाँ पे भी वन आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, एरे इंडेक्स वन का एलिमेंट उठकर इधर आएगा, और ये एलिमेंट फिर कंपेयर होगा वैल्यू के साथ। अगर तो दोनों सेम है तो फाउंड हमारा ट्रू हो जाएगा, इधर आएगा। जैसे ही फाउंड ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। सही है, और अगर मैंने कहा कि भाई कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो कि पूरे एरे में नहीं है, तो क्या होगा, आई कंप्लीट चलेगा 6 तक। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप चल रहा होगा। क्या ये वाला लूप समझ आ गया? जी सर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगली चीज हमारे पास क्या है, इफ कंडीशन। इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी अगर फाउंड हमारा ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट करवा रहा हूँ कि भाई क्या आपकी वैल्यू मिली है या नहीं मिली। तो अगर तो हमारा फाउंड ट्रू होगा, सही है, जब फाउंड ट्रू होगा तभी हमें पता चलेगा ना कि वैल्यू मिली या नहीं मिली, इसीलिए फाउंड यूज करें। तो जब हमारा फाउंड ट्रू होगा उस वक्त हमें क्या प्रिंट करवाना है, वैल्यू फाउंड इन एरे। और अगर ये चीज फाउंड ट्रू नहीं हुआ, ये फाउंड हमारे पास फॉल्स ही रहा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉरी, वैल्यू नॉट फाउंड। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, तो दिस वाज द कोड ऑफ लीनियर सर्च। सिलेक्शन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर इस वजह से लगाई है
क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई एक चीज आउटपुट नहीं करनी। मुझे क्या आउटपुट करना है, मुझे सिनेरियो के हिसाब से आउटपुट करना है। अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है तो मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई आपकी वैल्यू मिल गई। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती तो मैं यूजर को क्या बोलूंगा कि भाई आपकी वैल्यू नहीं मिली। इसके लिए ये मेरे पास क्या हो गई, दो चीजें हो गई, इसके ऊपर एक कंडीशन लग रही है और वो है ये फाउंड वाली। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, क्योंकि अभी अभी तक मुझे वैल्यू नहीं मिली थी स्टार्ट में, तो मैंने फाउंड के अंदर क्या रखा था, फॉल्स रखा था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि भाई अगर फाउंड में ट्रू होगा, तो फाउंड में ट्रू होने का मतलब क्या है कि वैल्यू मिल गई है। एक सेकंड सुन लो। अगर वैल्यू मिल जाएगी तो क्या आउटपुट करेंगे, वैल्यू फाउंड इन एरे। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या आउटपुट करेंगे, वैल्यू नॉट फाउंड। अब बोलो, लूप के अंदर इस वजह से नहीं डाली कि भाई हमारा फाउंड जो है वो अगर फॉल्स हर दफा होगा, जैसे मैंने कहा। अच्छा, लूप के अंदर मैंने इस वजह से नहीं डाला कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू मुझे ढूंढनी है वो 28 है, सही है, पूरे में 28 नहीं है मेरे पास। ठीक है, पूरे में मेरे पास 28 नहीं है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको लूप के अंदर डालूंगा तो जब ये वाली चीज चेक होगी, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन, यूजर के पास आएगा वैल्यू नॉट फाउंड। फिर ये चेक होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन, क्यों, क्योंकि 28 के इक्वल नहीं है, तो यूजर के पास क्या आएगा, वैल्यू नॉट फाउंड। फिर इधर वैल्यू नॉट फाउंड, फिर इधर वैल्यू नॉट फाउंड, फिर इधर वैल्यू नॉट फाउंड। तो एक ही चीज मल्टीपल टाइम आ रही है ना। तो फिर मैंने कहा कि भाई मुझे एक ही दफा फाइनल बताना है यूजर को कि हाँ भाई आपकी वैल्यू नहीं मिली। पता चला वैल्यू तुम्हारे पास इधर रखी हुई है, यूजर ने 29 ढूंढना है, ऊपर आया चेक किया भाई 10, वैल्यू नॉट फाउंड, यूजर ने कहा भाई वैल्यू नहीं मिली, यूजर प्रोग्राम बंद करके चला गया। ठीक है, तो ये इसी वजह से हमने क्या किया भाई, पहले पूरे में चेक किया, अगर मिल गया उसके बाद फिर यूजर को बता दिया कि भाई आपकी वैल्यू मिल गई है, और अगर नहीं मिला तो फिर नहीं मिली। इसीलिए यहाँ पर सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाई है कि अगर तो वैल्यू मिल जाएगी तो फिर ये चीज डाल देंगे कि भाई वैल्यू मिल गई, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर ये चीज डाल देंगे। समझ गया। जी सर। चलो, तो ये तो हमने इसको कर लिया विद वाइल लूप। अब इसी को करना है हमने रिपीट एंटिल लूप से। रिपीट एंटिल लूप में कुछ ज्यादा चीजें चेंज नहीं होंगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर रिपीट आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें सेम है जो अभी हमने ऊपर देखी है, ये भी सेम है सर्चिंग एल्गोरिथम। चेंजेस में क्या है, रिपीट आ गया वाइल की जगह, अंटिल में कंडीशन आ जाएगी। अंटिल में कंडीशन में मैंने क्या डाला है, आई इज ग्रेटर देन 5। तो ये चीज रिपीट पढ़ाते हुए बताई थी कि जब इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या हो, 1 हो, तो ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं, और अगर इंडेक्स के अंदर हमारे पास 0 हो तो इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियोस में से जाकर चेक कर लेना इसकी लॉजिक। सेकंड, और यूज होगा। ठीक है, ऊपर क्या यूज हो रहा था, एंड यूज हो रहा था, यहाँ पर और यूज होगा। ठीक है, क्योंकि आइदर ये चीज ट्रू होगी या फिर ये चीज ट्रू होगी। ये दोनों चीजें एक ही वक्त में ट्रू नहीं हो सकती, सॉरी फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही वक्त में ट्रू नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर और लिखा है। कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, हमारा रिपीट एंटिल का लूप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है, ये वही वाली हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट आ गई। यहाँ तो क्या मतलब, दिस वॉज रिपीट एंटिल। तो ये इसका सवाल है, सवाल इस तरीके का आता है। बल्कि अभी हम सवाल नहीं कर रहे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, बबल सॉर्ट करते हैं, फिर सवाल दोनों के करेंगे। बबल सॉर्ट को देखो भाई, बबल सॉर्ट हमारे पास दो तरीके का है, एक है विद 1D एरे, एक है विद 2D एरे। सही है। अब 1D एरे 2D एरे में क्या डिफरेंस है, 1D एरे में तुम्हारे पास इस तरीके का एरे दिया हुआ होगा और इसमें से तुम्हें सॉर्टिंग करनी होगी पूरे में। 2D एरे में तुम्हें बस एक बड़ा सा एरे दिया हुआ होगा, समवॉट लाइक दिस, और तुम्हें इसके अंदर सॉर्टिंग करनी होगी। तो दोनों पे सवाल आया, दोनों को देखना है। तो मैंने कहा कि भाई 1D एरे बेसिकली होता क्या, सॉरी, बबल सॉर्ट बेसिकली होता क्या। बबल सॉर्ट पर्टिकुलरली इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसको हम यूज कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू स्वैप वैल्यूज, जो कि क्या हो, छोटी या बड़ी हो। चाहिए, जो आपस की जो वैल्यूज होंगी उसको हम स्वैप करेंगे। स्वैप करने का मतलब है एक्सचेंज करना। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, और मैं कहता हूँ भाई स्वैप करना है, तो ये 2 मेरे पास इधर आ जाएगा, 5 मेरे पास इधर आ जाएगा। दिस थिंग इज नोन एज स्वैपिंग। ये 2 मेरे पास इधर आ गया और 5 इधर आ गया, दिस इज बेसिकली स्वैप। ठीक है, तो यही काम हम कर रहे होते हैं, आपस की जो बराबर बराबर वाले हमारे एलिमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं।
अगर तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वेदर इट्स डिसेंडिंग और इट इज असेंडिंग, इसके हिसाब से हम क्या कर रहे होंगे, इसके हिसाब से हम स्वैप कर रहे होंगे। अगर बोलता है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर ये 2 हमारे पास इधर आ जाएगा, 5 हमारे पास उधर आ जाएगा। अगर बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर स्वैप करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ आई? जी सर। हमारे जो पूरा 9618 का सिलेबस है, उसके अंदर 2 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। एक है हमारा बबल सॉर्ट, एक है हमारा इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, सो इंसर्शन सॉर्ट इज इन A2, बबल सॉर्ट इज इन AS। तो हमें बबल सॉर्ट देखना है विद 2D अरे एंड 1D अरे। बबल सॉर्ट हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स काम है। क्यों? क्योंकि भाई अभी हम देखेंगे आगे, सिर्फ एक काम करवाने के लिए मुझे बहुत ही लंबा लूप लगाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक ही दफा आइटरेट करता है, एक ही दफा मुझे इसमें सॉर्ट करने के लिए। मैंने कहा भाई यहाँ पर भी मैं एक बूलियन वेरिएबल यूज करूंगा। ये बूलियन वेरिएबल है मेरा नो स्वैप। ठीक है, सो ये जो मेरा बूलियन वेरिएबल है, दिस कैन आइदर बी फॉल्स और इट कैन आइदर बी ट्रू। दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मैंने कहा भाई सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारे पास क्या है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये एक गिलास है। ठीक है, मेरे पास ये एक गिलास है और एक ही गिलास है। मैंने कहा भाई एक गिलास में मेरे पास एक गिलास में मेरे पास माउंटेन ड्यू रखी हुई है, एक गिलास में मेरे पास कोला नेक्स्ट रखी हुई है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई कोला नेक्स्ट को इस गिलास में डालो, माउंटेन ड्यू को इस गिलास में डालो विदाउट यूजिंग एनी अदर यूटेंसिल। कैन यू डू दिस? तो नहीं हो सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल है, मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो यही काम अगर मेरे पास एक गिलास और होगा, तो मैं आराम से कर सकता हूँ कि भाई इसको उठाया, इधर ले आया, इसको उठाया, इधर ले आया, और फिर दोबारा से इसको उठाया, इधर ले आया। सही, इट वुड बी समवट लाइक दिस। ठीक है, हाँ, अब ये सेकंड हमारा सिनेरियो आ गया। तो ये हमने सॉर्टिंग कर ली, सही, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्वैपिंग कर ली। तो यही काम हम करेंगे यहाँ पर भी, कंप्यूटर में भी। समझिए मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल ए। ये मेरे पास एक वेरिएबल है बी, और ये मेरे पास क्या है, टेम्पररी। यानी जो भी मैं चीज उठा रहा हूँ वो मैं टेम्प में पहले डालूंगा, फिर इस वाली चीज को उठा के इधर डालूंगा, और फिर इसको दोबारा से उठा के इधर डालूंगा। सही है, सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग सॉर्टिंग। सो वी नीड टू यूज 3 थिंग्स। अब जब एरे के साथ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स की जगह एरे होगा और टेम्प एज इट इज होगा। चलो, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है कि इफ एरे इंडेक्स इज ग्रेटर देन एरे इंडेक्स प्लस वन। एडजेसेंट को देखना है ना। अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये एक एरे बना हुआ है, इस एरे के अंदर ये 1 है, ये 2 है, मुझे एडजेसेंट की बात करनी है। इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1। सही है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1। अब उसके एडजेसेंट पे मैं कैसे जाऊंगा, उसके एडजेसेंट पे जाने का तरीका क्या है, इंडेक्स प्लस वन। तो अगर ये 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो मैं ऑटोमेटिकली इधर आ गया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, एरे इंडेक्स, और इधर क्या लिखा है, एरे इंडेक्स प्लस वन। तो अगर एरे इंडेक्स ग्रेटर है एरे इंडेक्स प्लस वन के, तो एरे इंडेक्स को हम डालेंगे टेम्प में, एरे इंडेक्स प्लस वन को हम कहाँ डालेंगे भाई, एरे इंडेक्स में, और फिर टेम्प से उठाकर कहाँ डालेंगे, इंडेक्स प्लस वन में। ठीक है, और एंड अप कर देंगे। दिस इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ आई? ठीक है, यही काम हमें करना है, बस यहाँ पर ऊपर इसके फॉर लूप लग जाएगा। ठीक है, और ये हमारे अच्छा। पास चलेगा पूरे एरे पे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारे पास ये हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, ये मैंने एरे बनाया हुआ है। दिस इज इनिशियल, जो मेरा इनिशियल एरे है ये वो है। इनिशियल मुझे इस सूरत में एरे दिया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया इस एरे के ऊपर। मैंने कहा भाई मैं इस एरे को अप्लाई कर रहा हूँ फॉर इंडेक्स 1 to
4 तक। नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ भाई, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ इंडेक्स 1 से लेकर 4 तक, और ये वाली चीज इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के लिए काम चल रहा है। 2D, सॉरी 1D एरे का जो हमारा बबल सॉर्ट है उसमें हमारे पास 2 लूप लगते हैं। सही है, ये तो एक अंदर वाला लूप आ गया, इनर लूप है। इसके बाहर एक लूप लगेगा, दैट विल बी ऑफ रिपीट अंटिल या वाइल लूप। बेहतर है भाई रिपीट से ही करके चले जाओ, वाइल वगैरह वो पूछता नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या चीज दी हुई है, तुम्हारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फॉर इंडेक्स 1 to 4। इंडेक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 क्यों ली है, मैंने यहाँ पर 5 क्यों नहीं ली, जबकि मेरा जो एरे है वो यहाँ पर 5 तक चल रहा है। 5 तक ना लेने की वजह ये थी कि भाई अगर मैं इंडेक्स को 5 लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स को 5 रखता, इंडेक्स मेरा 5 होता, इंडेक्स +1 मेरा 6 हो जाता। क्या मेरे एरे में कोई 6 इंडेक्स है? नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 5 की जगह 4 लिया। ये लॉजिक समझ आई? क्या मतलब? नहीं ना, फिर तुम कंपेयर कैसे कराते, फिर तो तुम्हारे पास होता इफ 20, जी जी। तो क्या इसमें 20 के साथ क्या करोगे? ग्रेटर देन, मैं भाई यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ। सॉर्ट अच्छा। करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी मुझे जो यही एक एरे है, यही एक एरे मुझे इस फॉर्म में चाहिए। 1, 5, 15, 20, 30, मुझे ये एरे इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे यहाँ पर ये सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई अगर तो मेरे पास एरे इंडेक्स 1, ठीक है, इसको गौर से समझना, अगर मेरे पास एरे इंडेक्स 1 क्या है, ग्रेटर है एरे इंडेक्स 2 से, i+1 किया तो ये 2 बन गया। अगर मेरे पास एरे इंडेक्स 1 जो कि क्या है 20, ग्रेटर है किससे, एरे इंडेक्स 2 यानी 15 से, क्या 20 ग्रेटर देन 15 है, यस और नो? यस। टेम्प के अंदर क्या चला जाएगा, एरे इंडेक्स 1 दैट इज 20, 20 टेम्प में आ गया। एरे इंडेक्स 2 कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एरे इंडेक्स 1 में आ जाएगा। 15 हमारे पास यहाँ पर आ गया इंडेक्स 1 में। सही है, टेम्प में हमने 20 डाला था, तो ये 20 कहाँ पर आ गया, एरे इंडेक्स 2 पे, तो एरे इंडेक्स 2 पे ये 20 आ गया। तो मेरा जो एरे है वो इससे क्या बन गया, ये वाला, दिस इज माई एरे नाउ। ठीक है, सही सर। अब क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स इधर जाएंगे, 1 हो चुका है, सेकंड पर आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो गई। क्या एरे इंडेक्स 2 ग्रेटर है एरे इंडेक्स 3 से, तो अब क्या चेक होगा भाई, एरे इंडेक्स 2 एरे इंडेक्स 3 चेक होगा। क्या 20 ग्रेटर देन 5 है, यस और नो? यस। तो फिर क्या होगा हमारे पास, टेम्प में 20 आ जाएगा, एरे इंडेक्स 2। सही है, एरे इंडेक्स 3 कहाँ आ जाएगा, एरे इंडेक्स 2 के अंदर, यानी 5 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, एरे इंडेक्स 2 के अंदर। टेम्प में 20 था, ये कहाँ पर आ जाएगा, एरे इंडेक्स 3 के अंदर। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास कुछ इस टाइप का एरे बनेगा, 15, 5, 20। सही है, ये इनमें अभी कोई भी सॉर्टिंग नहीं हुई भी, लेकिन 20 हल्के हल्के जा रहा है इस तरफ। फिर मैंने कहा कि भाई हमारा इंडेक्स नेक्स्ट हो गया, 3 आ गया। एरे इंडेक्स 3 इज ग्रेटर देन एरे इंडेक्स 4। एरे इंडेक्स 3 क्या है भाई हमारे पास, 20, 20 क्या ग्रेटर देन 30 है, यस और नो? नो। देन वाला पार्ट रन नहीं होगा, एंड इफ हुआ, एरे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई टू 4। एरे इंडेक्स 4 इज ग्रेटर देन एरे इंडेक्स 5। भाई एरे इंडेक्स 4 के अंदर मेरे पास क्या है, 30, एरे इंडेक्स 5 में मेरे पास क्या है, 1। क्या 30 ग्रेटर देन 1 है? यस। 30 कहाँ आ जाएगा, टेम्प में, एरे इंडेक्स 4 कहाँ आ जाएगा, टेम्प में, एरे इंडेक्स 5 कहाँ आ जाएगा, एरे इंडेक्स 4 पे, यानी 1 कहाँ आ गया, 4 में आ गया। और टेम्प में जो मेरे पास है 30, वो कहाँ पर आ जाएगा, एरे इंडेक्स 5 पे, यानी ये इधर आ जाएगा। तो अब जो मेरा एरे है वो कुछ इस शक्ल का नजर आएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या देखा, जब मैंने ये पूरी की पूरी सॉर्टिंग करी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आइट्रेशन करी है, अभी तक पूरी सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आइट्रेशन करी है। एक आइट्रेशन पर मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो अपनी जगह पर आ गई है, लास्ट पोजीशन पर आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ पर फर्दर आइट्रेशन करनी होगी, यानी इस लूप के बाहर भी एक और लूप लगा हुआ होगा। तो ये जो लूप है ये यहाँ पर दोबारा से चलेगा, फिर यही काम दोबारा से होगा फॉर द सेकंड टाइम। ठीक है, फिर जब सेकंड टाइम के बाद थर्ड टाइम होगा, फिर फोर्थ टाइम होगा, तब जाकर हमारे पास एक कंप्लीट आएगा। वो कैसे आएगा, सेकंड टाइम में हमारे पास क्या होगा, सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा, ये पहली आइट्रेशन थी, सेकंड आइट्रेशन में जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास
15 ग्रेटर देन 5, 5 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। सही है। फिर उसके बाद 15 ग्रेटर देन 20, नहीं चलेगा। फिर उसके बाद 20 ग्रेटर देन 1, तो 1 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द सेकंड आइट्रेशन मेरे पास क्या चीज आई हुई होगी? 5, 15, 1 और 20। सेकंड आइट्रेशन में मेरे पास पीछे से दो वैल्यूज क्या हो चुकी हैं? सॉर्ट हो चुकी हैं, लार्जेस्ट और उससे स्मॉलेस्ट। अब आएंगी थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में मेरे पास क्या होगा? थर्ड आइट्रेशन में मेरे पास यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है। थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा? चेक होगा, 5 इज ग्रेटर देन 15, नो। 15 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, 1 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। सही, ये मेरी थर्ड आइट्रेशन हो गई। तो एट द एंड ऑफ थर्ड आइट्रेशन 5, 1, 15, 20, 30, ये तीन क्या हो चुके हैं? सॉर्ट हो चुके हैं। अब आती है फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन में क्या होगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 1, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है। सो एट द एंड ऑफ फोर्थ आइट्रेशन मेरे पास यहाँ पर 1 होगा, 5 होगा, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 20 होगा और 30 होगा। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। तो मुझे मेन लूप कितनी दफा चलाना पड़ रहा है? 4 टाइम्स चलाना पड़ रहा है। ठीक है। जी। चलो, अब आते हैं इसके बबल सॉर्ट के कोड के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1D अरे बबल सॉर्ट का कोड है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले हम इसको रिपीट एंटिल से लिख रहे हैं। सही है। सो अभी हम इसको रिपीट एंटिल से ही लिख रहे हैं सिर्फ। मैंने कहा कि भाई डिक्लेरेशन के लिए मैंने 2 लाइनें छोड़ दी हैं। सही है। अभी मैं इसको नहीं बता रहा यहाँ पे क्या चीज़ डिक्लेयर हो रही है। एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई नो स्वैप का जो बूलियन वेरिएबल हमने ऊपर पढ़ा था वो यहाँ पर मैं बूलियन से डिक्लेयर करूंगा। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास अपर बाउंड आ गया। सही है। वी आर अज्यूमिंग कि हमें एरे नहीं दिया हुआ। सही है। हम क्या अज्यूम करें? वी डू नॉट हैव एरे। तो जो एरे की ये वाली चीज होती है ना, जो लार्जेस्ट इंडेक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपर बाउंड। अपर बाउंड को मैंने यूबी के नाम से लिया। तो मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा कि भाई उसके जो एरे है उसकी जो लास्ट इंडेक्स है वो कितनी है। जो यूजर है उसकी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, वो कितना है वैल्यू। फिर मैंने कहा कि भाई हम इनपुट करवाने के बाद रिपीट के लूप के अंदर आएंगे। नो स्वैप हमारा ट्रू आवा होगा। नो स्वैप ट्रू होने का क्या मतलब है? कि भाई अभी तक कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। तो इस वर्ड की मीनिंग से ही समझ समझ लो, नो स्वैप, कोई स्वैपिंग नहीं हुई थी। इसको मैंने क्या लिखा हुआ है? ट्रू, यानी अभी तक कोई स्वैपिंग नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हमने कहा भाई हम नीचे आए, फॉर लूप हमने स्टार्ट किया। इंडेक्स कहाँ से चल रहा है? 1 से चल रहा है टू अपर बाउंड -1। तो जो भी अपर बाउंड मेरे पास इनपुट हुआ है, जैसे 5, तो 5 -1। सही है। क्यों हुआ है यहाँ पर अभी ऊपर बताया था। ठीक है। इधर तो ये जो 4 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया था क्योंकि मुझे अपर बाउंड पता था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अपर बाउंड नहीं पता, तो जो भी अपर बाउंड होगा उसको हम क्या करेंगे? -1 करेंगे, या बाउंड्री या जो भी हमारे पास लास्ट इंडेक्स है जो भी है वो -1 होगा। ये काम करने के बाद हम अंदर आएंगे। ये वही सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगा दिया, बस इसमें मैंने एक चीज ऐड कर दी है, दैट इज नो स्वैप। नो स्वैप को फॉल्स कर देंगे। नो स्वैप के फॉल्स होने का क्या मतलब है? कि अगर स्वैपिंग होती है, ठीक है, अगर हमारे एरे में स्वैपिंग होती है तो मैंने नो स्वैप को फॉल्स कर देना है। विच मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे पास कोई भी स्वैपिंग, नो स्वैप को फॉल्स करने का मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास यहाँ पर स्वैपिंग हो गई है। ठीक है। तो नो स्वैप को किस तरीके से डील करें? उससे बात करके। नो स्वैप हमारे पास क्या है भाई? नो स्वैप का मतलब क्या है? कि कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही। तो वंस स्वैप हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? कि भाई स्वैपिंग हो चुकी है, फॉल्स। ठीक है। और अगर स्वैपिंग नहीं हो रही होगी तो हमने उसको ट्रू रखना है। क्या ये बात समझ आई? जी सर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अगर स्वैपिंग हो जाती है तो हम नो स्वैप को क्या करें? फॉल्स करें। ये काम कराने के बाद यही नेक्स्ट इंडेक्स हो जाएगा और ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हमारे पास कंप्लीट आइट्रेशन नहीं हो जाती। ठीक है। जब तक हमारे पास एक कंप्लीट आइट्रेशन नहीं हो जाती। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम अपर बाउंड को नीचे सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है। अपर बाउंड को नीचे क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। विच मीन्स कि भाई ये 4 था, तो सॉरी 5 था, 5 -1 होके 4 हो गया। तो अब अपर बाउंड की ऑफिशियल वैल्यू क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी है। ऊपर क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ -1 कर दिया था और उसको स्टोर अपर बाउंड में नहीं करवाया था। उसको जस्ट हमने 5 -1 कर दिया था इन ऑर्डर टू यूज। फिर मैंने कहा कि भाई ये नीचे चेक होगा कि हमारे पास क्या नो स्वैप इक्वल्स टू ट्रू है और अपर बाउंड हमारे पास इक्वल्स टू 1 है। अगर तो ये कंडीशन हमारी इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो क्या होगा? लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इनमें से एक भी कंडीशन अभी ट्रू नहीं हो रही, यानी अपर बाउंड भी मेरा क्या है? 4 है,
और नो स्वैप में भी मेरे पास क्या है, फॉल्स है। तो मैंने ये कहा कि भाई ये दोबारा से ऊपर जाएगा, नो स्वैप को दोबारा से ट्रू करेगा, फिर उसके बाद ये काम दोबारा से होगा। ऑफिशियल वैल्यू नीचे हमने क्या कर ली थी भाई, अपर बाउंड की 4 कर ली थी। तो 4 - 1 इट विल बिकम 3। तो अब ये मेरा जो इंडेक्स है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। सही है। स्वैपिंग वैपिंग करेगा, सारे काम सेम चलते रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 - 1 होकर ऑफिशियल वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि जो मेरा फॉर लूप अभी ऊपर जब हमने देखा था, जब हमने ये वाला काम नहीं करवाया था, तो हमने ऊपर क्या देखा था कि मेरा जो लूप है वो पूरा चल रहा था 1 से लेके 5 तक। ये काम कराने से क्या हो रहा है, ये काम करवाने से ये हो रहा है कि भाई मेरे लूप जो है वो कम चल रहा है। पहले 1 से 4 तक चला, ठीक है, 1 से 4 तक चला। फिर उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में 1 से 3 तक चला। थर्ड आइट्रेशन में 1 से 2 तक चलेगा। फोर्थ आइट्रेशन पे 1 पे ही होगा। तो जैसे ही अपर बाउंड की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, तो ये मेरा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है, तो ये था हमारा बबल सॉर्ट का कोड विद रिपीट अंटिल। सो यहाँ पर जो मैंने इंडेक्स यूज किया है, यहाँ पर जो मैंने टेम्प यूज किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने अपर बाउंड यूज किया, इन सब की वैल्यूज क्या है हमारे पास, इंटीजर। मैंने कहा भाई अपर बाउंड हमारे पास ये होता है, इंडेक्स होती है, इंडेक्स की वैल्यू होती है बेसिकली। तो ये क्या है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू है। इंडेक्स की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है। टेम्प को मैंने अभी अज्यूम कर लिया कि इट इज, क्योंकि हमारे एरे के अंदर इंटीजर वैल्यू है, तो टेम्प में भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही आकर स्टोर होगी फॉर टेम्पररी बेसिस। तो इसको भी मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, टेम्प कर लिया, और इन तीनों को इनिशियल डिक्लेयर कर लिया विद इंटीजर। क्या ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है, सो दिस वाज द कोड ऑफ 1D एरे बबल सॉर्ट। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर।